हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स और बैक क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल रेडी है। लेट अस स्टार्ट द इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? Because magnesium is very reactive element, it reacts with the oxygen which is present in the atmosphere and forms a protective covering over it, जिसकी वजह से कि वो आगे जल नहीं पाता है। That is why we have to remove that oxide layer of magnesium so that magnesium is exposed and it can burn readily. I hope आपको समझ आ गया होगा। तो मैग्नीशियम रिबन किस तरीके से बर्न करता है, एक उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 मिलता है हमें, क्या मिलता है? हमें मिलता है 2HCl। बैलेंसिंग करने के लिए आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। Cl भी 2 है, तो Cl के आगे भी ये 2 हो गया, जो 2 है हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है, तो ये हो गया आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिमिलर सेकंड वाला हम कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice gives BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो एक इक्वेशन तो मैं तुम्हें बैलेंस करके यहाँ पे सिखा दूंगी। रेस्ट तुम्हें अगर बैलेंस करनी है तो मेरी एनसीईआरटी की वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत ही तसल्ली से एक एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी सिखाई है, बैलेंस करनी सिखाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को फॉर्मूला मेकिंग में दिक्कत हो रही है तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज बच्चों वो जाके वीडियो मेरी देखो, जिसमें एनसीईआरटी की मैंने एक एक लाइन समझाई है, आपको फॉर्मूला मेकिंग भी समझाई है, जो कि आपको ऑलरेडी 9th में सिखाई गई थी। बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आती तो वो वीडियो देखो, उसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला चुटकी में कर सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, राइट हैंड साइड में हम देख लेते हैं 3 है। तो यहाँ पे ऑड है, इसको हमें इवन करना होगा, तो इसके आगे हम 2 लगा दें। तो ये जो 2 है एल्यूमिनियम के लिए भी हो गया, क्लोरीन के लिए भी हो गया। क्लोरीन 3 into 2, क्लोरीन अब हमारे पास कितना है? 6 है। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, क्लोरीन यहाँ पे 2 था, इसके आगे हम 3 लगा दें तो क्लोरीन भी हमारे यहाँ पे 3 into 2 6 हो गया। बट जैसे ही हमने क्लोरीन को बैलेंस करा, हमारा जो बेरियम है वो 3 हो गया है। ठीक है, अब आ जाओ हमारे राइट साइड में। तो अगर हम इसके आगे लगाते हैं 3, तो यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, दोनों साइड बैलेंस है, क्लोरीन भी दोनों साइड बैलेंस्ड है। नाउ लेट अस सी एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम इधर की साइड भी 2 है। सल्फर यहाँ पे 3 है, सल्फर यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है, ऑक्सीजन 4 into 3 12 है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी हो गई बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे 3 लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज Na, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला H नहीं होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। H2 क्यों होता है? क्योंकि देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डाई एटॉमिक यानी कंबाइंड फॉर्म में ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ये हमेशा 2 की फॉर्म में यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनको याद कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। तो हमें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और स्टेट सिंबल्स, उनके सिंबल्स यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, ये भी बताना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहे हैं बेरियम क्लोराइड का, यानी कि BaCl2 का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब ये एक्वस होगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट इन वाटर Na2SO4, वाटर मतलब ये भी एक्वस है, रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। यानी कि इनसॉल्यूबल कब होगा? जब ये सॉलिड होगा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, कब ये सॉल्यूशन में होगा? जब ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इक्वेशन। बैलेंसिंग आप खुद से कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, अगेन
वाटर में है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है OH, वाटर मतलब इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट है एक्वस, रिएक्ट्स विद HCl इन वाटर यानी कि ये भी एक्वस है, ठीक है। टू प्रोड्यूस यानी कि एरो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी कि ये भी एक्वस है भाई। एंड वाटर, वाटर तो हमेशा लिक्विड होता है, ठीक है। अब अगेन इसको आप बैलेंस खुद से कर सकते हैं। Next question is of page number 10. Question 1. A solution of substance X is used for whitewashing. X का solution मतलब X को हमने water में डाला तो जो भी चीज बनी उसको हम white wash के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो white washing के लिए क्या यूज करते हैं ये आप मुझे बताइए। नेम द सब्सटेंस X, तो हमें तो X बताना है भाई। अब X क्या है, ऑब्वियसली X है कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जो व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, कौन कौन मुझे सही से बता पाया है, मुझे सच्ची सच्ची नाम बताना अपना, ठीक है। वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X, तो रिएक्शन ऑफ ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बनाता है स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। Next question is question number 2. Why is the amount of gas collected in one of the test tube in textbook activity 1.7 एक्टिविटी थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो हमारे पास क्या था इस एक्टिविटी में, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब थी, इनमें पानी भरा हुआ था और इसमें एक टेस्ट ट्यूब में जो थी वो ज्यादा खाली थी और एक टेस्ट ट्यूब थोड़ी कम खाली थी। जो ज्यादा थी वो क्या थी, वो हाइड्रोजन गैस थी और जो कम थी वो क्या थी, वो ऑक्सीजन गैस थी। अब यही पूछा है कि हाइड्रोजन गैस डबल क्यों थी, ऑक्सीजन गैस लेस क्यों थी हाइड्रोजन गैस से। तो बच्चों ये क्या होता है ना, देखो जब वाटर को तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज O2 तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, राइट। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलता है, हमें when two molecules of water are decomposed क्या मिलेगा हमें, 2 molecule of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 2:1। तो देखो इसमें मॉलिक्यूल में हमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन का मिल रहा है, दैट इज व्हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द ऑक्सीजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ये किस कलर का होता है बच्चों, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है। जब हम इसमें आयरन नेल डिप करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है ना, कलर चेंज क्या हो जाता है, ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। वैसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं भाई, ये इसलिए होता है क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज जो आयरन है इट इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो क्या करेगा ये कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्यूम करके मार पीटा के हटा देगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। और साइड में कॉपर जो है वो ऐसा का ऐसा ही धरा रह जाएगा, यानी कि ये कहाँ जाके चिपक जाता है, ये आयरन की नेल्स पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयरन नेल्स है उनका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है कॉपर के जैसा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से राइट अप देख सकते हैं और इसकी इक्वेशन देखिएगा। फिजिकल स्टेट्स बिल्कुल भी मत भूलना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Give an example of double displacement reaction other than the given in activity 1.10 NCERT textbook। तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो ये वाला तो ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर 2 में आता है ऑल दो, बट फिर भी हमने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका नाम होता है। अब ये क्या बोलता है, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl, क्या मिलेगा NaCl जो कि एक सॉल्ट है और साइड में वाटर मिल गया। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी वेरी कॉमन, वेरी इजी एग्जांपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने हमारे दो रिएक्शन है, क्या ऑक्सीडाइज हुआ क्या रिड्यूस हुआ है। अब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑडिशन, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब देखो सोडियम रिएक्शन के बाद क्या बन गया, ये Na2O बन गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O, सोडियम ऑक्साइड। नाउ हियर यू कैन सी कॉपर ऑक्साइड पहले था लेकिन रिएक्शन के बाद ये क्या हो गया, ये अकेला कॉपर हो गया, रिमूवल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर इज
एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आ गए हम फाइनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो बोर्ड में ना ऐसा बहुत पूछते हैं ताकि बच्चे क्या होते हैं ना, हड़बड़ाए होते हैं, पहले से एंशियस होते हैं, नर्वस होते हैं, तो गलत पढ़ लेते हैं और एक आधा मार्क्स लूज कर देते हैं। तो अगर चाहते हो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100, तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। यहाँ पे लिखा गया लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड तो बेटा आपकी इस साइड है। हमें क्या करना, हमें क्या देखना होता है, हमें ना रिएक्टेंट की साइड से देखने होते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट्स है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अब ये भी बेटा आपका प्रोडक्ट की साइड पे है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली हमें आंसर तो मिल ही गया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो सेकंड पे आ जाते हैं हम। फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब ये कैसा है रिएक्शन, अब ये बेटा दिख रहा है हमें, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस्ड आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन है, ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What happens when dilute HCl? HCl dilute है, dilute मतलब इसमें वाटर मिक्स है। इट इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स, इसमें हम आयरन की फिलिंग्स ऐड करते हैं। तो बेटा देखो, कभी भी कोई भी मेटल आप एसिड में डालते हो, चाहे वो HCl है, चाहे वो H2SO4 है, तो एक चीज तो याद करना, हमेशा एक ना गैस प्रोड्यूस होगी, बबल्स, बुलबुले, बुलबुल, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और क्या बनेगा, हमें हमें मिल जाएगा आयरन क्लोराइड, FeCl3, आयरन क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मतलब इस मेटल का सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एटम्स हैं वो इक्वल होते हैं, उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, अरे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो देखो देखो, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जो कि क्या बोलता है, that during the chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed, it remains conserved। तो इसको आप कंप्लीट आगे स्टेटमेंट भी जरूर दीजिएगा, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बट आप स्टेटमेंट जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है ना, इनको हमें केमिकल इक्वेशंस में तब्दील कर देना है और फिर उनको हम बैलेंस भी करना चाहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को बहुत सारे मिलने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो आपके पीटी के एग्जाम्स में, मिड टर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस मैंने आपको बताया डाई एटॉमिक है, H2 कंबाइन किससे करता है, नाइट्रोजन, ये भी डाई एटॉमिक है, N2। क्या मिला बेटा आपको, अमोनिया, ये एक गैस होती है, NH3। ठीक है, बैलेंस इसको कर दो, एक बताऊंगी बाकी खुद से करोगे। देखो बेटा, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 3 है ना, तो इसका भी 2 लगा दे तो 2 3 से 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑड को इवन करना है, सिंपल। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन हो गया 6, तो इसके आगे भी हम 3 लगा देते हैं, तो 3 2 6 हो गया ना। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, रिएक्ट किससे कर रहा है, एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बैलेंस खुद से कर लो। चलो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, सल्फेट है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 जो कि इसके साथ आ जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 का प्रेसिपिटेट का हम डाउन एरो बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटल। पोटेशियम होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, K प्लस रिएक्ट विद वाटर H2O, मिल जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है KOH, प्लस हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अब एरो कर दो, गैस का एरो। तो आप अच्छे से यहाँ से भी देख सकते हैं और उसको बैलेंस से करके फिर यहाँ से चेक करना, क्योंकि तुम्हें कितना आता है, मेन चीज ये है, सारी चीजें चीटिंग नहीं करनी होती है ना। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, HNO3 प्लस, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो चलो पहले तुम्हारे लिए बैलेंस करने में हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसके आगे लगा देते हैं 2। हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। नाउ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे तो 2 है ही, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है और इधर की साइड 2 है, 3 प्लस 2 इज 5, तो ये हो गया जी हमारा ऑड नंबर। सॉरी 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 बच्चों, सॉरी। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 2 6, प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, तो इट मीन्स टोटल ऑक्सीजन 8 है। यहाँ पे कितना है, 3 2 सा 6, 6, और यहाँ पे तो इसके आगे अगर हम 2 लगा दें तो यहाँ पे 8 हो गया। हाइड्रोजन अब कितना हो गया बेटा, तो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये 2 था इधर, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है इधर, ठीक है, तो 2 प्लस 2 हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन इज यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, तो ये इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस। थोड़ा साफ साफ से देख लो यहाँ पे, ठीक है, बाकी की आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा फिर आंसर्स को आप चेक कर लीजिए। ओके, नाउ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, स्लेक द लाइन है, याद होगा तुम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड 2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कार्बोनेट, पॉलीएटॉमिक आयन है प्लस वाटर। बैलेंस कर लो चलो, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 प्लस 1 4 है। अरे ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही लग रही है मुझे तो, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ओके, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी शायद हम बैलेंस कर ही चुके हैं, 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 1 4, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन में तो कुछ करना ही नहीं था। अरे टाइम वेस्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, बाकी की तुम बैलेंस कर लो बच्चों, ये तो मेरा लक था ना क्योंकि इजी थी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अरे कितनी बैलेंस करवाएंगे, थक गए करते करते। और आइडेंटिटी, अच्छा कुछ नया आया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन भी करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम, पोटेशियम इज के, bromide is Br, KBr, plus barium iodide Ba, iodide I, बेरियम की वैलेंसी 2 तो लग गई इसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम, बेरियम, अरे बाकी का कहाँ चला गया, बेरियम जो है ब्रोमाइड भी तो होगा, बेरियम Ba, ब्रोमाइड Br2, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। पे एक पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी एक ही पोटेशियम है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, तो इसमें हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, अब यहाँ पे बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन ऑलरेडी 2, तो चलो हो गई बैलेंस। अब आप बताओ बच्चों ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, बिना देखे बताओ। देखो यहाँ पे 2 आयंस बन रहे हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और आपके प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, स्वैपिंग हो गई है, इसकी अदला बदली हो गई पार्टनर्स की, यानी कि ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सिमिलरली आप बी वाला देखो, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये यहाँ पे लिख दिया गलती से, ये ऊपर था, ठीक है, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड, तो ये एक था सिंगल, ये ब्रेकअप हो गया 2 में, ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, यानी कि ए से हमें क्या मिल गया, ए बी से हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी, ये टूट के अलग हो गए। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब ए प्लस बी मिलके यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, मतलब ए बी एक हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस HCl, क्या बनेगा, MgCl प्लस हाइड्रोजन। अब तुम देख रहे हो ना, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव
तो बच्चों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होता है, एग्जांपल भी देना है हमें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप एक कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन भी दे सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमारा स्लेक्ड लाइम बनता है और उसके साथ बहुत बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। ये जो ट्राइंगल है ना, ये हीट का साइन होता है साइंस में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, किसी भी टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। देखो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों होती है, अपनी सांसों को अपने हाथ की पाम पे ऐसे करके देखो, आपको हीट महसूस होगी। तो क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे बिकॉज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, दैट इज व्हाई वी से इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाकी आप थोड़ा इसको अच्छी तरीके से लंबा करके लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और केमिस्ट्री तो बिना इक्वेशंस के बिल्कुल भी नहीं चलती, तो इक्वेशंस तो तुम्हें करनी ही करनी है, बहुत आसान है। देखो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज जब होता है हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी, और यही एनर्जी क्या है, यही तो हीट है, दैट इज व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट ही तो होते हैं ना, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक सपोज करो ए बी आपका कंपाउंड था, ठीक है, वो ए प्लस बी या इससे ज्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। अब कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ए प्लस बी दो अलग अलग सब्सटेंस से वो मिलके एक ही हो गए, तो दैट इज व्हाई कॉम्बिनेशन इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन। और इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए कंपैरिजन में, तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो एग्जाम्पल से। Question number 12 is write one equation each of the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, energy. No, this is very very important. इसको बहुत अच्छे से करिएगा बेटा। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें वो तीन एग्जांपल देने, एक तो ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें हमने हीट एनर्जी यूज करी। तो मेरा तो फेवरेट वो वाला है, फेरस सल्फेट वाला है ना। फेरस सल्फेट में जब हम हीट देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं ना इस रिएक्शन को, क्या मिल जाता है हमें, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और दो गंदी बदबूदार गैसेस होती हैं SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रेस्ट आप ये वाला भी लिख सकते हैं, इसमें भी तो हीट ही दे रहे हैं, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए आप ये वाटर वाला लिख देंगे, फोटोलाइटिक के लिए आप सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड वाला लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गए हमारे तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे एक मान लो एक सब्सटेंस ए है और ये बी सी है, अब क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बन जाएगा, ये एसी बन जाएगा। सपोज ए ज्यादा रिएक्टिव था, बी वीक था, तो इसके बीसी कंपाउंड में से उसने बी को हटा दिया और बन गया एसी। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे ए बी है और सी डी है, ये अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा और बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यही इसमें डिफरेंस है। विद एग्जांपल्स इक्वेशंस ही समझाना है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, बिकॉज इट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री विदाउट द इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 14, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal, ठीक है। अब इसमें रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की बात करी गई। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ये रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में है, बट हाँ इससे देखो एट द एंड ऑफ द ईयर सब कुछ ना, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे चैप्टर एक दूसरे से मिले जुले ही से होंगे, उनसे मिलजुल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखो जब भी हम मिनरल्स को डिग आउट करते हैं अर्थ में से, यानी कि माइनिंग करके किसी भी मेटल को निकालते हैं, तो प्योर तो नहीं होता ना, वो किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो सिमिलरली सिल्वर भी थोड़ा सा किसी सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिलता है, तो या सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में हम उसको रिफाइन करते हैं साफ करने के लिए, ठीक है। तो साफ करने के लिए जब हम उसको डिफरेंट चीज़ों का यूज करते हैं, तो उसमें हम कैसे इसकी रिफाइनिंग करते हैं, हम उसको
कॉपर मेटल के साथ रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसी को रिएक्शन को मांगा गया है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन लिख दो। सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, तो सिल्वर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। बन क्या जाएगा, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर साइड में हमें प्योरीफाइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेट रिएक्शन वो होते हैं जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना लेड नाइट्रेट वाला, उसमें हमारा क्या था, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, हमारा क्या बन गया था, PbI2, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, बड़ा खूबसूरत येलो कलर का, ठीक है। साइड में हमें क्या मिला था, KNO3 सॉल्यूशन मिला था, ठीक है। तो ये हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था, तो ये सॉलिड था सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो एग्जांपल आपसे मांगा गया, चाहे आप ये दे दो, तो ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, पेपर में भी आ जाता है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे ये दीजिए चाहे वो दीजिए। अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है एज वेल एज आप देखोगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस टाइप का रिएक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करो, नेचर बताओ, तो आप दोनों लिखोगे बेटा। आप ये लिखोगे इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विद एग्जांपल्स। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस यही तो है और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता दो, बहुत है, बढ़िया है। चलो अब रिडक्शन का भी एक बता देते हैं, रिडक्शन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हमें क्या मिला, हमें मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो पहले से ही थी लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। अब जब भी बात करना चमकदार और ब्राउन कलर का सब्सटेंस, तो वो नन अदर देन इट इज कॉपर, राइट। आपने देखा होगा ना मंदिर में जो लोटे होते हैं जिससे शिवलिंग के ऊपर पानी डाला जाता है, वो कॉपर के होते हैं, वही कलर है कॉपर का, शाइनी ब्राउन मेटल। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अब जब हम कॉपर को एयर में हीट करते हैं, जो ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर की ऑक्साइड बन जाती है। अब ये जो कॉपर की ऑक्साइड है ना, इसका कलर ब्लैक होता है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द एलिमेंट एक्स, तो एलिमेंट एक्स क्या है, दिस इज कॉपर, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ये क्या है, कॉपर की ऑक्साइड है, एंड दिस इज द रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, सुंदर करना है मैडम इसलिए, अरे नहीं जी, सुंदर तो वैसे भी लगी रहे हैं, पर हम चाहते हैं उनका करोजन ना हो, उनकी रस्टिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि जो आयरन के आर्टिकल्स है ना, वो मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट होके ब्राउन फ्लेकी सा सब्सटेंस बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है Fe2O3 डॉट XH2O। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या उठपटांग सा लिख दिया बेटा, ये X क्या है, तो बेटा इसको डिटेल में बाद में पढ़ लेना, इसको समझ लो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब इसके अंदर थोड़े बहुत मॉलिक्यूल पानी के भी होते हैं, वही है जिसकी वजह से उसका कलर होता है, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, बाकी का आगे पढ़ लेंगे हम, आगे और चैप्टर करने हैं हमें बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कॉन्टेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन वाई। तो देखो जो भी तुम्हारे चिप्स वगैरह हैं, हल्दीराम की भुजिया हैं, कोई भी नमकीन वगैरह है, उनको नाइट्रोजन के साथ या तो फ्लश करा जाता है या फिर उनमें कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करा जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है, तो बेटा देखो, जो तुम्हारे वो बढ़िया से टेस्टी से बड़े बड़े लेस के चिप्स आते हैं, जो आधे से ज्यादा गैस से भरे होते हैं, है ना, वो हमें चीटिंग नहीं करते, वो एक्चुअली आपके लिए उसमें इनर्ट गैस को फ्लश करते हैं, जो है नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट, it does not react with the oxygen of the air and the food is not oxidized। अगर देखो
आपने चिप्स का पैकेट खा लिया और अगर आपने ऐसी चिप्स खुले छोड़ दिए तो आप 1 या 2 दिन बाद देखोगे ना, आप उसको टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल जो है वो गंदी सी हो जाती है, तो हम कहते हैं वो रेंसिड हो गए। ठीक है, तो इसीलिए उसको रेंसिड होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, वी फ्लश इट विद द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा। Question 20 is explain the following terms with one example each: corrosion and rancidity। तो corrosion तो मैंने अभी अभी बताया, corrosion क्या होता है? It is the process in which metals are eaten up gradually। ठीक है, ये वो process है जिससे कि जो metals है ना वो खराब हो जाते हैं। कैसे? एक्शन ऑफ एयर से, मॉइस्चर से, या फिर केमिकल से। जैसे कि एसिड रेन होती है ना, तो फिर उससे वो मेटल्स वगैरह ऐसे जो हमारे ब्रिजेस हैं बड़े बड़े, वो उनमें रस्टिंग हो जाती है, खराब हो जाते हैं, इसी को हम रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग तो बेटा होती है आयरन आर्टिकल्स की। बाकी कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस आ जाता है जिसको बेसिक कॉपर टू कार्बोनेट बोला जाता है। इसी तरीके से जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं हम, है ना, सिल्वर की इयररिंग्स पहनते हैं, सिल्वर की चूड़ियां पहनते हैं, या अगर आपके घर में कोई सिल्वर का ग्लास होगा तो आपने देखा होगा कि वो काला पड़ जाता है। अब वो काला पड़ जाता है क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट हो जाता है, और वो क्या बनाता है? वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड जिसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ओके, जैसे कि हमने करोजन ऑफ आयरन को हमने रस्टिंग बोला, इसी तरीके से करोजन ऑफ सिल्वर को हम टार्निशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ रेंसिडिटी क्या होती है? अब देखो, मैंने बोला कि जो भी हमारे फैट कॉन्टेनिंग चिप्स हैं हमारे, या फिर नमकीन वगैरह हैं, अब उनको ओपन रखने से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनमें एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, या हम उनमें नाइट्रोजन को फ्लश कर दें, यानी कि नाइट्रोजन उस पैकेट को भर दें, या फिर हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। सो वी कैन डिले द रेंसिडिटी फॉर सम ड्यूरेशन, राइट। अगर सिर्फ एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो डिले कर सकते हो, प्रिवेंट तो नहीं कर सकते। प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन की गैस से हमें फ्लश करना पड़ेगा, यानी कि भरनी पड़ेगी उसमें, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ेंगे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो ना तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगर तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना तो समझ नहीं आता कि तुम लोगों को सही से समझ आया कि नहीं आया, तो प्लीज कमेंट डाउन करो और मुझे बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। क्या तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस से स्टार्ट करें, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें, या फिर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करें? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो बच्चों, लगे रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि बोर्ड्स में इस बार हमें मिलके टॉप करना है। तो कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।